नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है भिन्न से संबंधित जितने भी जोड़, घटाव, गुणा, भाग होते हैं, इन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखे होंगे कि भिन्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जोड़, घटाव, गुणा है, उन सभी को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अभी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्न का पहले हम जोड़ देखेंगे, उसके बाद घटाव देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, गुणा। इस हिसाब से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, भिन्न के जोड़ के करने से पहले हम लोग कुछ नियमों को देखते हैं कि भिन्न के जोड़ जो होते हैं उन सभी को नियमों को क्या किया जाता है। जैसे आपको क्या किया जाए कि जैसे आपके दिया जाए क्या भाई, जैसे एक संख्या लिखा जाए p और बटे क्या लिख दिया जाए q। अब इसको आप क्या कहेंगे, p बाई क्यू। यह क्या है भाई, हमारा एक भिन्न है। ठीक। और अगला कोई है हमारे पास r और बटे क्या लिख दिया जाए t। अब r बटे t लिख दिया जाए और इससे आपसे बोला जाए कि आप जोड़िए, या तो आप घटाइए, या गुणा करिए, या भाग करिए। इन सभी को हम देखेंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे होता है, घटाव कैसे होता है, गुणा कैसे होता है, भाग कैसे होता है। इन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए एक एक को अच्छी तरीके से देखते हैं। सबसे पहले के तौर पे लिखा कितना भाई, 3/4 और प्लस का साइन बनाया और उसके बाद कितना लिखा भाई, 2/5। ठीक। अब देखिए, जब 2/5 लिख दिया हमने, अब इसका मतलब यह हुआ कि भाई अब आपसे पूछ लिया जाए कि 3/4 और 2/5 को आपस में क्या करिए, जोड़िए। ठीक है। और उसके बाद देखिए, जैसे देखिए एक सरल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1/2 लिख दिया जाए और प्लस कितना लिखा जाए भाई, 1/2। अब आपसे पूछा जाए कि इस तरह के प्रश्नों को हल करिए। ठीक। तो देखिए इस यहाँ पे जो इस वाला प्रश्न जो यह लिखा है, इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, देखिए इसको बोलते हैं हर और इसको बोलते हैं क्या भाई, अंश। देखिए हर और हर अगर बराबर रहेगा तो आप लिखिए कितना भाई, 2। और अंश को अंश आपस में डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 2/2 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम इस तरह से करना चाहें तो बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखिए अगर जैसे देखिए यहाँ पे हर बराबर था, ठीक, अगर हर बराबर ना हो तब कैसे हल करेंगे, जब हर बराबर ना हो तो कैसे हल करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले प्रश्न में देखिए हर कितना लिखा है भाई, इसका पहले का 4 और दूसरे का कितना लिखा है, 5। अब देखिए हमने बताया क्या करना है आपको, 4 और 5 का क्या लिखना है भाई, एलसीएम निकालना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे या 2 विभाजित होगा, 5 नहीं होगा तो ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, 5। अब 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी कि एलसीएम जो हमारे पास निकल के आया कितना भाई, 20 निकल के आया। कितना निकल के आया भाई, 20 निकल के आ गया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे। अब देखिए जो 20 को लिखा गया है, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 4 है, इस 4 से 20 में विभाजित करेंगे। 4 से जब हम 20 में डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो 4 पंची कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम क्या कर लेंगे, 5 लिखेंगे और गुणा का साइन बनाएंगे। अब 4 के ऊपर देखिए कितना लिखा है, 4 के ऊपर कितना लिखा है भाई, तो देखिए 3 है तो यहाँ 3 लिखिए। प्लस का साइन बना है, प्लस का साइन बनाइए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा। तो यानी 4 लिखेंगे और गुणा साइन बनाइए। अब 5 के ऊपर देखिए अंश में कितना है, तो यहाँ कितना है भाई, 2 है, 2 लिख लीजिए। अब देखिए क्या करिए, मैंने बारडवांस का नियम आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो देखिए उसमें क्या किया जाएगा, पहले गुणा हल किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, जोड़ को हल किया जाएगा। तो गुणा को हल करिए, 5 में 3 का गुणा करेंगे कितना है भाई, 15 आ जाएगा। ठीक। और प्लस का साइन बनाइए, 4 का 2 गुणा करेंगे कितना है, 8। और पूरे एक बटे कितना लिखिए भाई, 20 लिखिए। ठीक है। अब देखिए, अब 15 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा भाई, 15 जो 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 23 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखिए कितना भाई, 23 और पूरे एक बटे कितना लिखेंगे, 20। अब यह 23/20 हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने अच्छी तरीके से आप सभी को बताया। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जितनी भी संख्या दी रहेंगी, अगर देखेंगे अगर हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले पद से क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में विभाजित करेंगे। तो देखिए जैसे हमने 4 से विभाजित किया 20 में, आया था कितना भाई, 5 आ गया था। 5 से विभाजित किया था, आया कितना भाई, 4 आ गया था। ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और हम लिख दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, ठीक, 3/4 लिख दिया जाए और उसके बाद कितना लिखा जाए भाई, 4 बटे, मान लीजिए आपसे यहाँ लिख दिया जाए कितना भाई, 7। ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि आप इसका आंसर बताइए, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले वाले पद में देखिए 3/4 है तो 4 इसका अलग है, और उसके बाद 4/7 है तो यहाँ पे 7 अलग है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा भाई, 28 आ जाएगा। ठीक है।
अब देखिए इस वाले 4 से अगर हम विभाजित करेंगे, इस वाले 4 से अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी बार विभाजित होगा भाई? 7 बार। 4 7 28 हो जाएगा। 7 गुणा कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 3 क्यों लिखा हमने भाई? 3 के ऊपर 4 के ऊपर कितना है? 3 ही है। अब उसके बाद प्लस का साइन बनाइए और उसके बाद 7 से ऊपर देखिए कितना है? 4 है। अब देखिए 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 28 में 4 बार जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कितना है भाई? 4 है, तो इसको यहाँ 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखिए 7 का गुणा 3 में करेंगे कितना है भाई? 21। अब प्लस का साइन बनाइए और 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना है? 16। अब पूरे एक बटे कितना लिखेंगे भाई? 28। अब देखिए 21 और 16 को जोड़िए। 21 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 21 और 16 को जोड़िए भाई, तो हमारे पास जो 21 और 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 37 आ जाएगा। और 37 बटे कितना आ जाएगा भाई? 28 आ जाएगा। ठीक, अब 37 बटे 28 जो हमारा पास रिजल्ट निकल के आया कितना है? यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह तो हमारा 2 पद का था। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखेंगे, अब 3 पदों को हम देखेंगे। हमारा कहने का अर्थ यह है कि मैं सबसे पहले आप सभी को बेसिक बताता हूं, उसके बाद ट्रिक पे चलता हूं। ठीक, पहले हम छोटे प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद बड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए मैंने छोटे प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप सभी को बता दिया। अब बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जोड़ की तरफ देखिए, यहाँ पे एक जोड़ लिखा है क्या भाई? 1/3 लिखा है प्लस 1/4 और प्लस कितना लिखा है भाई? 5/6 लिखा है। अब देखिए आपसे अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो हर में जितनी भी संख्या दिए रहेंगी उन सभी का आप क्या करेंगे? लसा निकालेंगे। तो देखिए कितना है भाई? 3 है, 4 है और उसके बाद कितना है भाई? 6। अब कहने का अर्थ है 3 4 6 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा भाई? 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 3 विभाजित नहीं होगा, लेकिन 4 विभाजित हो जाएगा। यहाँ कितना? 6 विभाजित हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 2 विभाजित हो गया, लेकिन 3 विभाजित नहीं हुआ और 3 विभाजित नहीं हुआ। ठीक, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी, तीनों स्थान पे कितना आएगा? 1 आ गया। अब आप जानते थे क्या करना होता था? गुणा करना था। तो गुणा करिए, 2 का 2 में करेंगे 4 और 4 यहाँ 12 हो जाएगा। कहने का अर्थ है हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना लिखा है? 3 लिखा है। अब 3 से विभाजित करिए 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 4 आ गया। 4 लिखिए, गुणा का साइन बनाइए। अब 3 के ऊपर कितना लिखा है भाई? 1 लिखा है, प्लस का चिन्ह बनाइए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे कितने भाई? 12 में। 4 3 12 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और गुणा, और 4 के ऊपर कितना लिखा है? 1 लिखा है, लिख दीजिए। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे किसमें भाई? 12 में। 6 से 12 में भाग करेंगे तो हमारे पास कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे भाई? 5 बार करेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे? 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही आएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे भाई कितना आएगा? 3 ही आएगा। और देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा? 10 आ जाएगा। अब पूरे एक बटे कितना लिखेंगे? 12। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 और 10 को जोड़िए। 4 और 3 7 और 7 10 कितना होता है भाई? 17। और पूरे एक बटे कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई 17/12 क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं यह प्रश्न आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? घटाना की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए घटाना की तरफ देखते हैं। घटाना पढ़ने से पहले हम कुछ घटाना के एग्जाम्पल देख लेते हैं कि घटाना के छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? बड़े एग्जाम्पल को देखेंगे। जो नियम जोड़ का होता है सेम वैसा नियम क्या करेंगे आप? घटाना पे यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? जो लास्ट में हम लोग जोड़ते थे उसी को हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अब जैसे देखिए एक प्रश्न हम लिख दे रहे हैं कितना भाई? जैसे 7/8 लिख रहे हैं और माइनस का साइन बना रहे हैं और 3/10 लिख रहे हैं। ठीक, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे इसको? तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है भाई? हर में 8 और 10 लिखा है। 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना निकल के आया भाई? 40 निकल के आएगा। ठीक, अब हम लोग एलसीएम थोड़ा डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से आप सभी गुणनखंड करके बताया है। जो भी साथी नए जुड़े हैं, जैसे वीडियो आप सभी देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। 8 से विभाजित करेंगे 40 में तो कितनी बार जाएगा भाई? 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 5। और देखिए 8 के ऊपर कितना लिखा है? 7 लिखा है। अब माइनस का साइन बनाइए। 10 से विभाजित करेंगे 40 में तो कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार। यहाँ लिखेंगे भाई 4 और गुणा का साइन बनाएंगे, कितना लिखेंगे? 3। अब देखिए क्या करेंगे? पूरे के बटे 40 लिखिए। अब देखिए 7 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7 पचे 35 आ जाएगा। और माइनस का साइन बनाइए और 4 तो यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? 35 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा उत्तर कितना आएगा भाई? 23 निकल के आएगा। कितना भाई? 23 और बटे कितना? 40 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 23/40 यह हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यदि 3 पदों वालों को देखते हैं।
अब हम लोग घटाना में ही 3 पद वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए जैसे हमने एक घटाव का यहाँ पे प्रश्न लिखा है कितना भाई 7/8 माइनस 1/3 और माइनस कितना लिखा है 5/12। ठीक है, अब आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे क्या भाई, एक चिन्ह का नियम पढ़ते हो कि प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करेंगे तो हमारे पास प्लस ही आता है। ठीक है, या माइनस का माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई प्लस ही होगा। और माइनस और प्लस से क्या होता है भाई माइनस होता है, और प्लस और माइनस से कितना होता है भाई माइनस होता है। यह चिन्ह का अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रयोग होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया है आप सभी के सामने। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए 7/8 लिखा है माइनस 1/3 और माइनस 5 बटे कितना लिखा है भाई 12। अगर आपसे इस प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इन दोनों का तीनों का एलसीएम 8, 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा कितना भाई 24 निकल के आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे 8 से विभाजित करेंगे कितने किसमें भाई 24 में, तो 3 बार जाएगा, 3 8 24 होगा। और 3 का गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि हमने अच्छी तरीके से इन सभी गुणा को जोड़ में अच्छी तरीके से सीखा। अब हम वही नियम घटाओ में प्रयोग करेंगे। अब देखिए 3 का हम लोग भाग देंगे 24 में, तो कितनी बार जाएगा 8 बार। और 8 का गुणा कितनी में होगा भाई 1 में होगा, क्यों, क्योंकि 3 के ऊपर 1 ही है, 3 का अंश कितना है भाई 1 है, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। माइनस का साइन बनाइए, 12 से भाग देंगे किसमें भाई 24 में, तो 2 बार जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 2 का गुणा किसमें करेंगे भाई 5 में, तो यहाँ हमारे पास कितना निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैंने अभी बताया आप सभी को, देखिए यहाँ पे आप साइन इसी का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे देखिए डबल चिन्ह है क्या भाई माइनस और माइनस है। ठीक है, तो देखिए माइनस और माइनस यहाँ पे बटे 24 लिखिए और लिखिए कितना भाई 21। अब देखिए यह वाला माइनस और यह वाला माइनस, ये इन दोनों से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 18 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग 21 में से 18 को माइनस करेंगे कितना है भाई 3 बटा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब जब 3 बटा 24 आ गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 का 3, 3 8 24। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया कितना निकल के आएगा भाई 1/8 निकल के आएगा। ठीक है, जो 1/8 जो होगा यह हमारा क्या हो जाएगा इस घटाओ वाले प्रश्न का क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं गुणा से संबंधित नियमों को देखते हैं। हमारा जोड़ समाप्त हो गया, घटाव समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग गुणा से संबंधित नियम देखेंगे। देखिए गुणा से संबंधित नियम को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे देख लीजिए आप लोग जानते हैं क्या भाई, जैसे हमने कोई संख्या लिखा p/q, तो आप लोग इसमें जानते हैं क्या भाई p हमारा क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा और q क्या हो जाएगा भाई हर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा भाई अंश हो जाएगा और q क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए गुणा में क्या होता है कि अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में हो करते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ा स्टेप हो, कितने भी पद हो, उन सभी का हम क्या करेंगे एक ही नियम याद करेंगे कि अंश का गुणा अंश में करेंगे करते चले जाएंगे और हर का गुणा हर में करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए जैसे हम एक संख्या एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे आप सभी के सामने, जैसे लिख दिया कितना भाई 3/4 और गुणा 7/8। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका गुणनफल यानी इसको हल कर दिए, तो देखिए कैसे हल करेंगे। मैंने बताया अंश का गुणा अंश में करना है, तो देखिए 3 अंश है और 7 भी अंश है। अब उसके बाद हम गुणा करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, बटा का साइन बनाइए और इसमें गुणा करिए, तो 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 21/32 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने भी पद हैं उन सभी को आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे देखिए एक प्रश्न हमने यहाँ पे मेंशन किया है गुणा से संबंधित, देखिए यहाँ पे जैसे देख लीजिए गुणा संबंधित हमने प्रश्न लिखा है 2/3 गुणा 9/10 और गुणा 5/6। अगर आपसे इन सभी प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या करेंगे अंश गुणा अंश में करते चले जाइए। 2 का गुणा 9 करेंगे 18 और 18 पे 5 गुणा करेंगे तो 18 5 कितना होता है भाई 90 होता है। ठीक, अब पूरा का बटा साइन बनाइए। अब उसके बाद क्या करिए 3 का गुणा 10 में करेंगे कितना है 30 आ जाएगा, और 30 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो हमारे पास 30 और 6 कितना होता है भाई 180 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 180 हो जाएगा तो अब इसको हम विभाजित भी कर सकते हैं। कैसे भाई 90 और 1 का 90 होता है और 90 दुना कितना होता है भाई 180 होता है, यानी 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए यह तो रहा क्या भाई बेसिक मेथड, यानी कि विस्तार से आपको हमने हल किया। अगर इसको शॉर्टकट हल करना है कैसे आप लोग हल करेंगे, देखिए शॉर्टकट हल करने के लिए आप क्या करेंगे जितने भी पद गुणा में दिए रहेंगे उन सभी को अंश बटे हर में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने 2 से विभाजित कर दिया तो 2 का 2 2 3 6 हो गया।
फिर 3 से हमने विभाजित किया, 3 एक्का 3, 3 त्रिका 9 हो गया, और यह 3 और 3 से विभाजित हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने 5 एक्का 5 किया, 5 दूना 10 किया, हमारे पास फाइनल उत्तर निकल कितना निकल गया भाई 1/2। देखिए अपर भी निकल गया, यानी कि 1/2 हमारा फाइनल इस तरह से भी आ गया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है आप डायरेक्ट हल करिए या बेसिक हल करिए, दोनों तरफ से उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, भाग से संबंधित नियमों को देखेंगे। जैसे हम एक प्रश्न को लिखते हैं भाग से संबंधित एग्जाम्पल, उसके बाद हम बड़े बड़े प्रश्नों को देखते हैं। जैसे देखिए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं क्या भाई, हमने एक प्रश्न लिखा 2/3 और भाग का साइन बनाया, और उसके बाद क्या लिखा भाई 4/7। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यह नियम, भाग का नियम यह कहता है कि अगर देखिए भाग का साइन अगर हम हटाएंगे तो वह परिवर्तन किस में होगा भाई, भाग का चिन्ह अगर हटाएंगे तो वह परिवर्तन किस में होगा, गुणा में होगा। और गुणा में अगर परिवर्तन होगा तो उसके लिए क्या होगा कि जो दाहिनी तरफ संख्या रहेगी, यानी दाहिनी तरफ संख्या हमारे पास क्या है भाई, यह है 4/7 है। अब 4/7 में क्या हो गया, अंश जो अंश था वह हर हो जाएगा, जो हर था वो अंश हो जाएगा, यानी कि यह जो 4/7 था अगर हमारे गुणा में चेंज कर रहे हैं तो यह हमारे पास 7/4 हो जाएगा। ठीक, इसी दो नियमों को हम गुणा में प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, देखिए जैसे यहाँ लिखा है कितना भाई 2/3 लिखा है, तो इसको बाई वाली संख्या इस तरफ लिखे रहिए। अब मैंने बताया भाग किस में होता है भाई, चेंज गुणा में होता है, तो गुणा में चेंज कर दिया। और 4/7 था तो यह 7 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करिए, इसको आप या तो फिर काट सकते हैं, या तो फिर विभाजित करिए, या तो फिर डायरेक्ट गुणा करके लिख दीजिए, तब पर भी उत्तर सेम आएगा। तो देखिए हमने सरल करने के लिए हम इसको विभाजित कर देते हैं, 2 एक्का 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना है भाई, 7 एक्का 7 ही हो जाएगा। और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो यानी 7/6 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल को लिख रहे हैं क्या भाई 11/10 और भाग का साइन बना रहे हैं 2/3 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब आपसे पूछा जाए इसको अगर आप भाग को इसको हल करिए तो आप क्या करेंगे, 11 का साइन बनाएंगे, और जब गुणा का साइन बनाएंगे तो यह भाग जो था गुणा में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाग का नियम यही कहता है कि जब गुणा में चेंज करेंगे तो अंश हर में परिवर्तित हो जाता है और हर अंश में हो जाता है। ठीक, अब 11 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 33, और 10 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 2 पदों को वाला हमारा ये हो गया। अब हम 3 पदों की तरफ बढ़ते हैं। 3 पद ये हमारा क्या कहता है, देखिए कैसे, देखिए अब हम 3 पदी वाले प्रश्नों को हल करते हैं। 3 पदी वाले प्रश्न हमारे क्या कहते हैं, जैसे देखिए हम एक प्रश्न हम यहाँ लिख रहे हैं क्या भाई, जैसे लिख दिया हमने क्या भाई 7/8, भाग का साइन बनाया, और आप लिख दीजिए 14 मान लीजिए 15 हमने लिख दिया। ठीक, और भाग का साइन बनाया, और उसके बाद कितना लिख दिया भाई 21/40। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसको कैसे हल करेंगे। ठीक, जैसे इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बढ़कर कैसे बढ़ेंगे, जैसे देखिए अभी हमने बताया क्या हुआ कि अगर भाग का साइन चेंज होगा तो क्या परिवर्तन हो जाएगा भाई, और गुणा में होगा। यहाँ पे लिखेंगे कितना भाई 7/8, गुणा का साइन बनाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा भाई 15/14 हो जाएगा। ठीक, अब इसको भाग का साइन बना रही है, यहाँ कितना लिखिए 21/40 लिखिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा अगर क्या करिए 15 करिए, या तो फिर आप हमने बताया क्या भाई विभाजित करिए, 7 एक्का 7 करिए और 7 दूना 14 करिए। ठीक, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया कितना भाई 15 एक्का 15 हो जाएगा, और उसके बाद 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब भाग का साइन बनाइए, और यह वाला कितना है भाई 21/40 है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब उसके बाद हम इस तरफ आते हैं, देखिए 15 हम 16 को ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, गुणा का साइन बनाएंगे। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 40/21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए विभाजित करिए, देखिए 3 पचे 15 होता है, और 3 सते कितना होता है भाई 21 होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा 8 से विभाजित करिए, 8 दूना 16 होता है, 8 पंचे कितना होता है भाई 40 होता है। ठीक, तो देखिए ऊपर कितना कितना बचा भाई 5 गुणा 5 बचा, यानी कि कितना हो जाएगा 25। अब पूरे के बटे क्या करेंगे
7 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारे पास, 7 दूना 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 25/14 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। दो वाले भाग को हल करेंगे कि 4 पदी जो भाग होते हैं उन सभी को कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है कितना भाई, 3/5, इसको ऐसे लिखिए, गुणा का साइन बनाइए। अब जब गुणा का साइन बनाएंगे तो अंश वाला हर में और हर वाला अंश में हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा भाई, 10/9 आ जाएगा। कितना भाई, 10/9 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद भाग का साइन बनाइए और यहाँ कितना लिखेंगे, 5/12, और फिर भाग का साइन बनाएंगे और उसके बाद कितना लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको विभाजित करिए, 3 1 का 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 1 का 5, 5 दूना 10 आ जाएगा। कहने का अर्थ है कि 2 1 का 2 और 3 1 का 3 हमारे पास बचेगा। अब यह इस वाले भाग को हल करेंगे, 12 बटे कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। अब भाग का साइन इसको बनाइए और 2/3 इसको लिखे आइए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 1 का 3 और 3 चौके कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। अब इस तरफ आते हैं तो 4 दूना कितना होता है, 8, और पूरे 1 बटे कितना लिखेंगे, 5। अब भाग का साइन बनाएंगे और उसके बाद कितना लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए 8/5 लिखिए और गुणा का साइन बनाइए। अब उसके बाद क्या करिए, 3 कितने लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे। अब विभाजित करिए इसको, 2 1 का 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब 4 3 कितना हो जाएगा भाई, 12, और पूरे 1 बटे कितना लिखेंगे भाई, 5 लिखेंगे। तो यानी 12/5 जो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस वाले प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो कितना निकल के आया भाई, 12/5 निकल के आया। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यह हमारा यूट्यूब चैनल जिसपे आप क्लास कर रहे हैं, मैथ भाई सोनू सर। तो हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियो आप तक मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।